जिसके घर में लेट गो ये शब्द प्रयोग करना आ जाए, लेट गो इसका अर्थ है जाने दो। क्या? जाने दो। उसके घर में रिश्ते लंबे चल जाते हैं। और थोड़ी थोड़ी बात को जो व्यक्ति बतंगर बनाए, क्या बतंगर बनाए, उनके रिश्ते ज्यादा नहीं चलते, और चलते हैं तो खिचर खिचर करके चलते हैं। उसमें हर समय खिचर पिचर रहती है। कोई बात, ऐसा कहते हैं ना, कोई घर में रिश्तों में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो रिश्ता लंबा चलता है। मठा को बढ़ाने में और बात को बढ़ाने में लगता क्या है? मठा में थोड़ा सा पानी और डाल दो। ऐसे ही बात को बढ़ाने में क्या लगता है? लेकिन बढ़ाना जिन्हें आता है वे अच्छे लोग नहीं होते, और घटाना जिन्हें आता है वे लोग समाज को, परिवार को, देश को चलाने वाले होते हैं। महादेव बात को घटाते हैं। इसने ये गलती करी, कोई बात नहीं, ये गलती करी, कोई बात नहीं, ये गलती करी, कोई बात नहीं। तो कहीं कहीं पत्नी भी, कहीं कहीं, सब जगह नहीं, कहीं कहीं पत्नी भी तब रिश्ते को चला पाती है, परिवार को चला पाती है, जब वो ये कहती रहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो रिश्ता चल जाएगा। अब मुझे कहना ये है, आपने सुना होगा जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट, उसे कहते हैं न्याय का मंदिर। हाँ या ना? सुना होगा नाम तो। बोले ये न्याय का मंदिर है। और जो घर होता है ना, घर, उसे कहते हैं ये प्रेम का मंदिर है। घर प्रेम का मंदिर है और कोर्ट न्याय का मंदिर है। अच्छा, कोर्ट में जब न्याय होता है तो उसमें बहस होती है। कोर्ट में न्याय के लिए बहस होती है। ये कैमरा बीच में लगा है। बस इसको सीख लो ना तुम लोग। जैसे मेरा यहाँ ये माइक लगा है, यहाँ से पीछे देखो, एंगल देखो, पीछे बॉक्स आ रहा है ना, सही है ना? हमेशा के लिए सीखो इसको। तो कोर्ट, कोर्ट में, कोर्ट किस लिए बनाया है? बहस के लिए बनाया है। सिर हिलाते रहा करो भैया। हमारी दादी कथा सुनाती थी, कहती थी हुंकरा दे तो रहियो, कहानी चलती रहेगी। तेरा हुंकरा बंद और मेरी कहानी बंद। ऐसे ही भैया मैं तुम्हारी दादी की तरह बैठा हूँ, जाखना हुंकरा देते रहो, तो हूँ नहीं करो तो कि मतलब मूड तो, हाँ, मुझे दिखता रहे, और मुझे सब दिख रहे हैं, पीछे तक, आगे तक। कोर्ट बहस के लिए बनाया, ठीक है ना? और घर प्रेम के लिए बनाया है। लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर दिया। अब प्रेम तो कोर्ट में हो रहे हैं, लिखित पढ़ित में, जो क्या कहते हैं, कोर्ट मैरिज। प्रेम तो कोर्ट में हो रहे हैं और बहस, बोलो करो भाई,
बहस घर में रह रही हैं। तो उल्टा हो गया, जिसके लिए कोट बनाया था अब उसमें प्रेम होने लगा, और जिसके लिए घर बनाया था उसमें बहस होने लगी। इसीलिए पूरे समाज में परेशानी खड़ी हो रही है। हमें घर में जहां तक हो वह प्रयास करना चाहिए कि बहस न हो। तू जीत्यो मैं हार्यो, तू जीती मैं हार्यो। और महान वही है, भले ही लोग समझें या न समझें, लेकिन कोई समझदार व्यक्ति होगा 1 मिनट में समझ जाएगा कि जे घर जाके घरवाई को करे चल लो है, कि जे घर जो है जाके घरवाई को करे चल लो है। भाई कहीं कोई गर्मतार पुरुष होता है, कहीं गर्मतार नारी होती है, लेकिन किसी एक का किया हुआ घर चलता रहता है, वो बांध के रखता है। वैसे घर को बांधने का काम मेरे देश में ज्यादातर माताएं करती हैं। माताओं की पीड़ा को यदि मैं रख दूं तो तुम अभी रो पड़ोगे। माताएं सिर्फ एक गलती करती हैं, वो आदमी को हमेशा क्षमा नहीं करती, बस बाकी इतना इतना बड़ा काम करती हैं हमारे देश की माताएं। यदि बच्चों को प्रेम से जीवन जीना सिखाती है, उसकी गलतियों को ढकने का काम करती है, उसके ऊपर से वो इस बात की सजा भी भोगती है, क्योंकि आदमी 1 मिनट में कहता है ये छोरा तय नहीं बिगाड़े हैं, जबकि वो तो ये चाहती है कि घर में कैसे करके शांति बनी रहे। बाप जो है कड़वी बात कह के जाता है, लेकिन उसको कड़वाहट को निकाल देगी। उसी बात को जब बच्चे तक पहुंचाएगी तो मीठी कर देगी, चाशनी मिला देगी। ना बेटा तेरे पापा न्यों ना कह रहे, तेरे पापा न्यों कह रहे थे। उसने कड़वाहट को निकाला। जैसे खीरा के मुंह पे थे वो नमक लगा के कड़वाहट निकालते हैं ना, ऐसे ही मेरे भारत की नारी, और लेकिन इस बात का भी उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। डांट खाती है कि आज जो बिगड़े हो जो तेरी वजह से है, आज वो जो गलत कर रहा हो तेरी वजह से। जबकि वो कोई माँ चाहती है कि मेरा बेटा बिगड़ जाए, लेकिन घर की शांति बनी रहे, घर में आनंद बना रहे, घर में प्रेम बना रहे, घर में देवी देवताओं का आगमन बना रहे, घर में लक्ष्मी आती रहे, इसलिए प्रयास करती है। अच्छा, जब वो मीठा मिलाती है, चाशनी मिलाती है ना, तो औलाद ये भी जान लेती है कि मेरे बाप को कैसा हो। औलाद भी तो जानती है मेरे बाप को कैसा है। वो ऐसी मीठी भाषा बोल ही नहीं सकता, तो वो भी कभी कभी मम्मी को डांट देते हैं, मम्मी तुम भी पापा की पक्ष लेती हो। अब वो बेचारी कहाँ जाए हैं, जबकि उसने तो भला करने का प्रयास किया और बुरी दोनों तरफ की बन गई, लेकिन फिर भी घर की इस इज्जत को बचाए हुए, घर को समेटे हुए, परिवार को बांधे हुए वो चलती रहती है। इसलिए मेरे देश की नारी पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है। इसलिए वेद में मंत्र कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां ऐसी नारी जो पूरे परिवार को बांधने के लिए डांट सहन कर रही है, बुराई सहन कर रही है, झेल रही है। अच्छा, ऐसे में मेरी प्रार्थना है, कभी कोई नारी फ्रस्ट्रेशन में आकर के कुछ गलत कहे भी तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी पीड़ा बोल रही है, उसे समझने का प्रयास करिएगा। अच्छा, एक बात बताऊं, नारी कभी ये नहीं कहती कि ये करो वो करो ऐसा करो वैसा, वो कहती है केवल मुझे सुन लो और मुझे समझ लो, बाकी तुम करना या न करना, केवल सुन लो और मेरी समझ लो। इस घर को बांधने के, हमारे भारत की बात कर रहा हूं, बात चली है कि ये जो धैर्य है, लेट गो, क्या जाने दो, जाने दो, कोई बात नहीं, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, इनसे रिश्ते चलते हैं। और जहां ये इग्नोर खत्म हो जाता है ना, जहां बहस होना चालू हो जाता है, तो फिर वो घर घर नहीं, वो घर अदालत बन जाता है,
वो घर कोर्ट बन जाता है, वो घर कचहरी बन जाता है। और कचहरी में ज़्यादातर लगता है कि न्याय होता है। वहाँ देखो जा कर के जिसके पास बहस करने का तरीका ज़्यादा आ जाता है वो वकील उसके केस को जिता देता है, चाहे वो झूठा हो चाहे वो साचा हो, है ना। तो बहस करने से कभी न्याय नहीं होता। फैसला तो हो जाता है झूठा साचा, लेकिन न्याय तो प्रेम से होता है, हाँ? प्रेम में बस सीधी सी बात है, एक ने कही एक। अभी ये लोग यज्ञ उसमें दिखा रहे थे ना, हवन हो रहा है घर में, इधर बाप बैठा है, इधर बेटा बैठा है, इधर बहू बैठी है। जैसे सब लोग आहुति दे रहे हैं देवताओं को संतुष्ट करने के लिए, ऐसे ही सब लोग जो है प्रेम की आहुति दें प्रेम के देवता को संतुष्ट करने के लिए, तो परिवार में प्रेम की वर्षा हो जाएगी। पूरे परिवार के लोग प्रेम के लिए एक एक आहुति दें कि मेरे घर में प्रेम बना रहे। और प्रेम जो है जिस घर में है उस घर में दौलत हो या न हो, बोलो। और जिस घर में प्रेम न हो, एक दूसरे की बात न सुनते हो, एक दूसरे से बोलते न हो, एक दूसरे के लिए शिकायतों से भरे हो भीतर, पैसा को क्या करोगे, ओढ़ोगे का, बिछाओगे का, ऐसे में कोई और ही खा जाएंगे पैसे को भी, तुम्हारे हमारे काम आने वाला, है? क्योंकि जहां सुमते तहां संपत्ति नाना। संपत्ति का सदुपयोग तब होगा जब हम आपस में मिले रहेंगे, हम आपस में मिले रहेंगे। और हम आपस में संवाद नहीं कर रहे, बैठ नहीं रहे, बतरा नहीं रहे, एक दूसरे से बोल नहीं रहे, एक दूसरे की सुन नहीं रहे, तो समझना उस घर में संपत्ति कितनी भी आ जाए लेकिन चैन नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, तरक्की नहीं आएगी, विकास नहीं आएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने चौपाई लिख दी। एक बात और बताऊं, चौपाई बोलूंगा बाद में। यदि प्रेम न हो और तो जितनो बड़ो घर होगो उतनो ही कलेश ज्यादा होगो। चलो झाड़ू ज्यादा में लगानी पड़ेगी, पोछा ज्यादा में लगाना पड़ेगा, सफाई ज्यादा में करानी पड़ेगी, पुताई ज्यादा में करानी पड़ेगी। लेकिन प्रेम नहीं है तो वही घर कलेश बन जाएगा, है ना। और प्रेम यदि आपस में है तो एक झोंपड़ी होए वाले हैं। हा, उसके आनंद देखिए आप। माँ की, बेटा का प्रेम, बहू का, ससुर का, इन सब का आपस में प्रेम हो तो झोंपड़ी में भी जिंदगी सुकून से कट सकती है। और प्रेम न हो तो महलों में भी सुकून नहीं है, महलों में भी शांति। अच्छा, आप कहो सब लड़ाई पैसा की है, पैसा की लड़ाई नहीं है। लड़ाई है कुबुद्धि की, लड़ाई है कुमति की, लड़ाई है नासमझी की, लड़ाई है अहंकार की। समझ रहे हो ना। बहुत बड़े बड़े पैसा वालों के घरों में भी लड़ाई है, और कहीं कहीं सुमति यदि है तो झोंपड़ी वालों में भी एकता हो जाती है, प्रेम हो जाता है। तो जहां अहंकार नहीं है, जहां कुमति नहीं है, वो झोंपड़ी में भी रहे या महलों में रहे, वहां आनंद स्वयं आएगा, वहां लक्ष्मी स्वयं आएगी, वहां शांति चल करके स्वयं आएगी। एक बात बताओ, आप काऊ रिश्तेदारी में जाए और बा घर में पहले तो लड़ाई है रही हो, रुकवे को मन करेगा? यूँ कही भैया यहाँ तो पहले तो ही अंगार बस रहे हैं, हम चले। और जा घर में प्रेम होए, भले ही रोटी मिर्च के अचार ते मिले हैं, आप से भी प्रेम हो और आपस में भी प्रेम हो, तो वह घर में तुम 1 घंटा के लिए गए हो तो 2 घंटा रुकेंगे और 4 घंटा रुकेंगे। बात खाने पीने की नहीं है, बात है भीतर से चाहत हो। और चाहत जब आपस में होगी तभी तो हमारे लिए होगी, हैं। एक जगह छोरी देखने गए बेटा वाले,
जब बेटा वाले छोरी देखने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि भाई लड़की को लाओ। सो जो लड़की का जो भाई था ना, उसने कहा मम्मी से, अपनी से, वहीं बैठी थी, बोले बुलाओ ना जी। हाँ सुमते तहाँ, तुम दिखा दिया करो चौपाई। ये बेंजो का हमें लगता है ऊंचा। जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना। क्या प्यारी बात कही है। संपत्ति नहीं, संपत्ति नाना। नाना जानते हो? अनेकों प्रकार की संपत्ति। अनेकों प्रकार की संपत्ति क्या होती है? शांति की संपत्ति, अध्यात्म की संपत्ति, सम्मान की संपत्ति, स्वास्थ्य की संपत्ति है। लेकिन ये सब कब होगी? जब घर में सुमति होगी। जहां सुमति जहां सुमति। एक दिन हमारे चेयरमैन साहब हमको अपने उस पर ले गए, होटल पे। उसमें बनाया ना वो होटल, ट्रेन में, ट्रेन के डिब्बा में, उसमें ले गए। उधर से जब लेके आ रहे तो बता रहे थे ये नई मार्केट बन रही है गुरुजी, और इस मार्केट में ये दुकानें उठेंगी, बहुत बड़ी मार्केट जो है, एक नालो शोभा किनारे किनारे वो बन रही। इन्होंने दिखाई हमें। तब मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, अभी आप जो है मालिक हो पूरे टूंडला के, चेयरमैन मालिक होता है। आप सब तरह की मार्केट बनवा रहे हो, सब्जी मिल जाएगी लोगों को, चीनी मिल जाएगी, गुड़ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्या इन बाजारों में कोई ऐसी भी मार्केट बना रहे हो जहां सुमति मिले, जहां प्रेम मिले, जहां आनंद मिले, जहां जीवन को कल्याण मिले? विचार करना, ऐसी मार्केट होना जरूरी है। और ये जो मैं बता रहा हूं ये है तो सब बल्ले बल्ले, और ये नहीं है तो सब बेकार है ना। जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमते तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमते। राज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस गांव का प्रधान अपनी प्रधानी में उस गांव को हर प्रकार से आनंद में रखने की कोशिश कर रहा है, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, और बिजली, पानी, सड़क, खरंजा, ये सब की सुविधा कर रहा है, वह प्रधान सराहनीय है। वह प्रधान इस लोक को भी बना लेगा और उस लोक को भी बना लेगा। ऐसे ही जिस नगर का चेयरमैन है, जिस विधानसभा का विधायक है, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने अपने क्षेत्र को जितना सुख, शांति, आनंद, सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा, देगा, वो यहाँ भी पुण्य कमाएगा और वहाँ भी पुण्य कमाएगा, वहाँ भी शांति पाएगा। तो ये चीनी, गुड़ और इनके बाजार तो खुलवा रहे हैं हम लोग, लेकिन सुमति की दुकान कहाँ है? मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारे चेयरमैन उस दिशा में आए हैं, सही दिशा में हैं। तो जिनकी बाजार नहीं होता तो उनकी हाट लगवाई जाती है, हैं? पोहेने की हाट लगवाई जाती है, जैसे अपने पचोकरा में लगती है,
ऐसे ही हाट लगवाई जाती है, ऐसे ही आपने पहला कदम उठाया है कि ये सुमति की 7 दिन की हाट लगवाई है कि आओ भाई ले जाओ, है? आओ भाई ले जाओ, आओ सीखने के लिए घर कैसे चलाना है, आओ सीखने के लिए जीवन कैसे बनाना है, आओ कैसे कैसे हमें सुमति प्राप्त होगी। तो जहां सुमति तहां संपत्ति, संपत्ति वहां होती जहां सुमति होती है। और सुमति कौन सी हाट में मिलती है? जो अवै जे लगी भई है। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग। यहाँ पीस की क्या जरूरत है? बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमते तहाँ विपत्ति निधान। तहाँ संपत्ति नाना, तहाँ संपत्ति, जहाँ कुमते तहाँ विपत्ति सती में एक बड़ी गलत आदत है, वो बहस करती है। प्रेम के मंदिर को क्या बना देती है? अदालत बना देती है। प्रेम के मंदिर, और जो नारी या पुरुष कोई भी हो, मैं तो दोनों के लिए कहूँगा, और जो बहस बहुत करता है, मैं तो दोनों के लिए कहूँगा, वो घर के इस प्रेम के मंदिर को मंदिर नहीं रहने देता, फिर वो कोर्ट बना देता है, कचहरी बना देता है, अदालत बना देता है, फिर वो कोर्ट बना देता है, कचहरी बना देता है, अदालत बना देता है। तुमको ध्यान रखना चाहिए नहीं, कोई भी हो, हमारा आदेश है, हटाओ वहां से। इस समय टूंडला के चेयरमैन हम हैं। अरे कोई भी हो बाहर, साधना के लिए तो है ही भाई। इतनी, और जिसके एक भी बात भीतर चली गई जीवन महक जाएगा। एक भी बात, हा? मैं 7 दिन तक ऐसे मोती जो गुरुओं से मुझे मिले हैं मैं दूंगा, सौभाग्यशाली ले जाएंगे, दुर्भाग्यशाली छोड़ जाएंगे, जिसका जैसा नसीब होगा। सती जी बहस करती हैं, और बहस चाहे पति करे चाहे पत्नी करे, मंदिर तो बिगड़ गया ना। घर का जो प्रेम का मंदिर था वो तो बिगड़ गया ना। और मंदिर बिगड़ते ही मंदिर का देवता चला जाता है, हा? और घर के मंदिर का देवता प्रेम है।
भैया शंकर भगवान कथा सुना रहे थे, ऊपर से विमान जा रहे थे और उन विमानों को देख करके सती जी ने पूछा भोले बाबा से कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं। तो शंकर भगवान ने कहा ये विमान जा रहे हैं तुम्हारे बाप के यहां। वहां जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है और ये देवता लोग और ये अप्सराएं सब उसी यज्ञ में जा रही हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, हम में तुम में थोड़ी सी बोलाचाली कम हो तो जो हमको अलग करने वाले लोग हैं उनकी दाल बहुत अच्छी गलेगी, है ना। हम में तुम में थोड़ी सी बोलाचाली कम हो, आहा, बड़ी प्यारी पंक्ति है। थोड़ी सी भी अंदर की हमारी कड़वाहटें बढ़ती हैं तो बाहर के लोग चुपके से आकर के मिलने लगते हैं। ऐसी बड़ी प्यारी पंक्ति है वो। तो मुझे कहना ये है कि सती जब जिद करती हैं जाने के लिए और भोले बाबा मना करते हैं और कहते हैं कि हमारा उनसे बोला चाला नहीं है, तो इस बात को भड़काने के लिए ही देवता वहां से जा रहे थे। जैसे तुम्हारे नो तो नहीं आया हुए और तुम्हारो कोई अपनो होए तो जाने वाले तुम्हारे द्वार पर ही हैं कि मोछ पहना के जाएंगे, ये बताते भय का और न्यू और पूछ तुम चलना रहे, तुम्हारे खूने जरावे के लिए हैं वे न्यू और पूछ तुम ना चल रहे। अब तुम या तो सड़े से मोते न्यू कहो कि नो तो ना आया हो, है, या फिर न्यू कहो कि हम पे सो पतो ना है। दोनों ही बातें झूठ है। इतना गहरा संबंध तुम्हारा कभी था और आज तो जो व्यक्ति तुम्हारे द्वार से ये कह कर करके गुजर रहा है वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इस बात का वो फायदा जरूर उठा लेगा जो हमारी बोलाचाली नहीं है। तो वो जो देवता लोग जा रहे थे ना वो इसीलिए बताते हुए जा रहे थे। फिर ये को बढ़ रहा है। हॉल आ रहा है हमारी तरफ। तुम जब हॉल बढ़ाते हो ना गायकी समय, उसके बाद जितना कम करना चाहिए उतना कम नहीं करते हो। तो शंकर भगवान ने मना किया कि तुम्हारे बाप के यहां हमारा आना जाना नहीं है और मेरी वजह से तुमको भी निमंत्रण नहीं दिया तो तुम्हारा जाना भी ठीक नहीं है। बाकी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम जाओ। तो मुझे यहां क्या कहना है कि जो नारी अपने पति का अपमान जहां होता हो, मैं अब 3 रिश्तों को लूंगा, अपनी सास का अपमान जहां होता हो वहां बहू जाएगी तो घर बिखरेगा। क्योंकि जहां सास का अपमान होता है, जहां सास की बिगड़ी हुई है, वो बहू यदि वहां गई तो वो ऐसा जहर घोर देगी कि रोटी में और सब्जी में मिले वो जहर कोई तो दवाई है, पर जो जहर कान में घुस गो बा जहर की दवाई काऊ दुनिया के वैद्य पे नहीं है। हाँ या ना कह दो करो, हैं काऊ ने खीर में जहर मिलाया दो हो तो बाकी दवाई है जागी। क्योंकि अहम की और वहम की कोई दवाई नहीं बनी अभी तक। अहम की और वहम की कोई दवाई नहीं बनी। तो जहां सास से बिगड़ी हुई है वहां यदि बहू गई, और अक्सर करके बहुएं वहीं ज्यादा जब बैठती हैं, उठती हैं और जाती हैं जहां सास से खटपट है रही होए, क्योंकि वहां बुराई मिलती है,
और बुराई में उनको सुकून मिलने लगता है और घर जो है बिखर जाता है, चौपट हो जाता है। इसलिए बहुओं से मेरा निवेदन है, चाहे सोने को मड्यो भयो परिवार होए, सोने को मड्यो भयो आदमी होए, या तुम्हें जो है करोड़ों दैर होए, लेकिन अपने परिवार के विरुद्ध होए हैं, वहां हमें जाना नहीं चाहिए, नहीं तो जहर कानों में घुल जाएगा। दूसरा, जहां पति का विरोध होता हो, यदि वहां पत्नी गई तो वहां भी जहर घुलेगा। और सीधी सी बात है, एक बड़ी प्यारी बात कहनी है मुझे। भाई कथा के चलते समय जो आसपास खटपट न करें, जो काम कर रहे हैं कछु कथा के चलते समय न करो करें। मुझे एक बात, बड़ी प्यारी बात कहनी है। हमारी जिंदगी नरक क्यों बन रही है? हम दो चीजें पकड़ के रखते हैं, इंसान को, और इंसान के प्रति या इंसान से आने वाली कोई बात हमें बुरी लग रही है, उस बात को भी पकड़ के रखते हैं। मेरी बात थोड़ी सी गहरी है, समझना। जिससे हमारा माने पति है, पत्नी है, बेटा है, बहू है, कोई भी रिश्ता है, गुरु है, शिष्य है, उसमें दो बातें हैं, व्यक्ति और व्यक्ति की बात। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को छोड़ दो, व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को छोड़ दो, और यदि बात ज्यादा महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को छोड़ दो, जिंदगी में शांति आ जाएगी। लेकिन हम दोनों को पकड़ के रखते हैं, उसकी बात को भी कलेजे में पाल के रखते हैं, कुछ गलत है, गलत लग गई है तो, है ना, और आदमी को भी नहीं छोड़ पाते, तो जिंदगी में शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो रिश्ता यदि ऐसा है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, तो फिर बातों को छोड़ दो, दिल में न रखो, हैं, लेट गो करो, तो रिश्ता चल जाएगा। और यदि बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और तुम्हें शांति चाहिए, तो फिर उस रिश्ते को तोड़ दो, जिसे तोड़ने की सामर्थ्य हो तो दोनों को लेके चलेंगे तो जिंदगी में शांति मिलने वाली नहीं है। ये लिख लीजिएगा। अब सती, शंकर भगवान मना कर रहे हैं, मान नहीं रही, मायके में जाने की जिद कर रही हैं। फिर जब अंतिम में आदमी जब नहीं मानती कोई नारी, तो क्या कहता है कि तो दीख है सो करे, और इस बात को वो समझ लेती है आज्ञा। बहुत सी माताएं बहुत देर तक परेशान करेंगी आदमी को कि मुझे मायके जाना है, आज्ञा दे दो, मान कि मैं आज्ञा नहीं दे पाऊंगा, और ऐसे ये काम चल रहा, ये काम फलाना ढिकाना, फिर उसे जबरदस्ती करेगी। फिर जबरदस्ती में फिर वो क्या करेगा, मजबूरी में कहेगा, तो उसे आज्ञा नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जबरदस्ती हाँ कराना। और वो कराती इसलिए है कि बाद में कोई बात पर तो कह दे कि मैं तो तुमसे पूछी, तुमते के बाई मैंने मैंने तो पूछी थी, हैं। अब वो पूछना, आज्ञा लेना थोड़ी ही है, वो तो जबरदस्ती कनपटी पे बंदूक धरे के डकैती डारे वो है, जबरदस्ती डकैती डारे वो है। यही सती कर रही हैं, जबरदस्ती हाँ करा लिया और फिर गई। वहां मायके में जब गई तो वहां अपमान हुआ, पिता ने भी नहीं पूछा, और जो बहनें थी उन्होंने तो हंसी उड़ाई कि बिना नौते के आई है, नौता तो हो गए जब हमें पता है, और अकेली आई है, आदमी ना आया जाको, यूं करके घुसुर पुसुर करने लगी, और बेचारी को सहन नहीं हुआ। तो मुझे ये कहना है कि जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करेगा, जो है महादेव जैसे भोले भाले पति की आज्ञा का उल्लंघन नारी करेगी, शिष्य गुरु की आज्ञा उल्लंघन करेगा, है, तो फिर उसे एक दिन और ज्यादा घर में बहस करेगा
उसे एक दिन जो है जल करके मरना घर अदालत बन गया। लेकिन अंतिम समय पर एक बात जरूर समझ में आई कि मुझसे गलती हो गई। गलती करना एक बात है, गलती सबसे होती है, दूध का धुला हुआ कोई नहीं है, किसी से ज्यादा होती है किसी से कम होती है। लेकिन गलती करने के बाद कोई समझाए और गलती को कोई स्वीकार कर ले तो वो व्यक्ति भी महान माना जाता है। गलती को स्वीकार कर ले और आगे से कहे कि अब ये गलती नहीं होगी, वह व्यक्ति महान होता है। क्योंकि गलती स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, हैं? आदमी गलती स्वीकार जल्दी से करता नहीं है। तो अंतिम समय पे बात समझ में आ गई और सती जी ने समझ लिया कि मेरे भोले बाबा जितने अच्छे थे मैं उन्हें समझ नहीं पाई। उन्होंने अंतिम समय पर वरदान मांग करके विष्णु भगवान से सती मरत सती मरत हरि शनवर मांगा सती मरत सती मरत हरि शनवर मांगा जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। सती मरत हरि शनवर मांगा जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। अंतिम समय पर व्यक्ति जिस भावना से भावित होकर के शरीर छोड़ता है अगले जन्म में उसी योनि में चला जाता है। तो इन्होंने जो है ना महादेव को याद करते हुए और ऐसे ही घर में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करी, इसलिए ये हिमाचल के यहाँ जन्मी। हिमाचल के यहाँ जन्मी तो वहाँ नारद जी आए हैं। नारद जी गुरु हैं, संत हैं। पता है हिमाचल ने जब नारद जी को प्रणाम किया तो एक व्यक्ति ने कहा, ए भैया हिमालय बाबरो है गो, कहाँ तेरी ऊंचाई और कहाँ जे नेक्सो नारद, अपनी ऊंचाई का कुछ तो ख्याल करो। तुम सबके लिए तुम अपना माथा झुका देते हो। हिमालय से कहा, जिस व्यक्ति ने, हिमालय ने कितना प्यारा उत्तर दिया। वो कहता है तुम सही कह रहे हो, मेरी चोटियां गगनचुंबी हैं, मेरी ऊंचाई बहुत है, मैं मानता हूं, लेकिन हे मेरे मित्र, मेरी जो ऊंचाई है वो भौतिकता को तो छूती हैं लेकिन आध्यात्मिकता को नहीं छूती। और नारद जैसे संत आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर चढ़े हुए हैं, उनकी ऊंचाई को कौन छू सकता है? मेरे जैसे लोग नहीं छू सकते। मेरी पहुंच तो आकाश तक है, लेकिन इनकी पहुंच परमात्मा तक है। आकाश बहुत नीचे रह जाता है, परमात्मा बहुत ऊपर होता है,
पार्वती जी ने नारद जी से मंत्र लिया, तपस्या के लिए गई, परीक्षा करने के लिए लोग आए संत। एक बात बताऊं, जब कोई अच्छे मार्ग पर चलता है तो उसकी जिंदगी में थोड़े कष्ट आते हैं। बदमाशों की जिंदगी में ज्यादा कष्ट नहीं आते शुरू में। बोले क्यों? एग्जाम उसी लड़के का तो होगा जिसने एडमिशन लिया है। वो जो गिल्ली डंडा खेल रहा है, उसका काय का एग्जाम, परीक्षा उसकी काय की। लेकिन हां, जो परीक्षा दे रहा है उसे थोड़ा कष्ट तो है अभी, लेकिन भविष्य उसका बहुत आगे अच्छा होने वाला है। वो जो गिल्ली डंडा खेल रहा है अभी तो थोड़ी मौज मस्ती कर रहा है ना, लेकिन आगे जिंदगी बर्बाद होने वाली है। इन दोनों में ये अंतर है। तो जिन पे कष्ट आते हैं वे भगवान के यहाँ, भगवान के मार्ग पर जिन्होंने पहला कदम रखा है उनकी परीक्षाएं हैं। तो परीक्षा लेने के लिए आए हैं कौन? सप्तऋषि। और उन्होंने जो बहुत सारी बातें कही, तो सती ने एक ही, पार्वती जी ने एक ही बात कही। बोले तुम पहले आए होते तो शायद कुछ सोचते, लेकिन अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। अब मैं जन्म संबोहित हारा। और अब तो चाहे 10 साल लगे उन्हें पाने में, चाहे 20 साल लगे, चाहे 100 लगे, चाहे जन्म लगे, हैं 100 लगे, 200, 500, 1000, करोड़ लगे, कोट, अब तो मुझे उन्हीं को पाना है। और ऐसा दृढ़ निश्चय भक्ति के मार्ग में जो दृढ़ निश्चय पार्वती जी ने किया है, वही निश्चय तो मीरा ने किया। और भक्ति के मार्ग में जो श्रद्धा है वो डगमगाने वाली नहीं होनी चाहिए, अटल श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय वाली श्रद्धा होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए गंगा गई तो गंगा दास और जमुना गई तो जमुना दास, हैं? इस मार्ग में थोड़ी सी परीक्षा भी होती है, थोड़ी सी बदनामी भी होती है, हैं? मीरा की बदनामी होती थी कि जो सत्संग कर रही है राजघराने की राजमाता होकर के, राजरानी होकर के, और संतन में नाच रही है, हैं? वहां तक कथा सुने हुए जा रही है। ये जहर है, जहर। लेकिन जिसने इस जहर को पचा लिया वो महादेव बन जाएगा, महादेवी बन जाएगी। और जे जहर नहीं पचो है तो फिर बात बिगड़ जाएगी। ये मैंने लाखों के बोल सहे, मैंने लाखों के बोल सहे, ये है। और तुम मुझे वो गवा देते भी, पहले जो दिया था वो गलत था, है ना? तेरे लिए रे कान्हा, तेरे लिए, तेरे लिए रे श्याम, तेरे लिए मैंने लाखों के, मैंने लाखों के बोल सहे, संवरिया तेरे लिए।
चरणों में, ओ तेरे चरणों में, तेरे चरणों में प्रीति रहे संवरिया तेरे लिए। मुझे पागल जमाना कहे संवरिया तेरे लिए। बसे हो मुरली मनोहर, जन्म जन्म की तेरी धरोहर। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में प्रीति रहे संवरिया तेरे लिए।
संवरिया तेरे लिए मुझे पागल जमाना कहे। संवरिया तेरे लिए तेरे लिए रे श्याम तेरे तेरे लिए रे श्याम तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। संवरिया तेरे भक्ति के मार्ग में सुनते जाना है और चलते जाना है, सुनते जाना है और चलते जाना है। राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे ना, तो लोग हंसी उड़ाने लगे, अरे भैया ये धनुष है तोड़ेगो। बड़ी बड़ी मुशंदर आए, बड़ी बड़ी दिग्गज आए, बड़ी बड़ी बलवान आए, बिन पे धनुष हाल्यो नहीं, अब तोड़ेगो जे नेक सो। लेकिन राम जी चलते गए, सुनते गए, चलते गए, सुनते गए, चलते गए। यदि कोई टूंड लागो होता तो यूं कहता धनुष बाद में देखेंगे, है पहले जिन्हें की चौंचे बंद करें, हैं हमारी तो होगी सो। हमारा तो जो रोड पे जो पड़े का है दो तीन प्लॉट पड़े कहाँ हैं, वे बिकेंगे तो बिक जाएंगे, पर जाकी चौंचे ऐसी बंद करूंगा कि जीवन में कबहू सोई भक्ति धरी की धरी रह गई है। ऐसे लोग भक्ति नहीं कर सकते। इस मार्ग पे तो चलते रहो, सुनते रहो, चलते रहो, सुनते रहो। और जादना धनुष टूटेगो तादना सब दुनिया पतो पच जाएगी कि धनुष टूट गो, यानी बेड़ा पार बाको तो है गो। जिन चित्तौड़ के महलों से मीरा को निकाल दिया था, आज वही चित्तौड़ के लोग कहते हैं मीरा हमारी है, मीरा हमारी है, मीरा राजस्थान की है, मीरा चित्तौड़ की है। वे कहते हैं अब जिन्होंने निकाल दिया था, है? जो ध्रुव जी महाराज को महलों से निकाला गया था, फिर वे ही हाथी ने पे बैठा के रथन पे बैठा के लाए हैं, और वे कहते हैं कि ध्रुव हमारा है। जिस मौसी ने निकाला था वही मौसी आरती का थाल लेके खड़ी है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब सुनते रहो, चलते रहो, सुनते रहो, चलते रहो। जब पहुंच जाओगे तो जवाब अपने आप। हम गिरते, बजा लो बजा लो बजा लो, हम अब बजाना समय आ रहा है। हम गिरते उठते पड़ते, हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए तो उन्हीं हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। जब पहुंच जाएंगे ना तो अपने आप जवाब हो जाएगा। लेकिन हम बीच में जवाब देने में लग गए तो जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाएंगे, हैं? तो पार्वती जी विजय भई और देवों के देव महादेव के साथ में विवाह हुआ है। उन्होंने फिर महादेव जी से कहा कि पहले मुंह पर गलती है गई थी। देखो ये बहुत बड़ी बात है स्वीकार करना। एक व्यक्ति होता है जो इशारे को समझ जाता है, और दूसरा होता है जो इशारे को तो नहीं पर कहते समझ जाए, और तीसरा होता है कि कहने से भी न समझे बात, मूड मानना पड़े। पर तब ठीक है, यदि मूड मारे पे समझ जाए तब ठीक है।
जो मूड मारने से भी नहीं समझता तो फिर प्रकृति उसे ठोकर दे के समझाती है। समझिएगा बात को। जो कहने से नहीं समझता तो प्रकृति की ठोकर लगती है, तो कुछ लोग फिर ठोकर से समझ जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ठोकर लगो चाहे ठोकर को बाप लगो, बिना सुधरना ही नहीं है, संभलना ही नहीं है, समझ नहीं है, समझना है ही नहीं, तो फिर उनको तो फिर यहां से किनारा करके भगवान को ऊपर भेजना पड़ता है। बात किस पे चल रही है कि पार्वती जी को ठोकर लगी, कहने से तो समझ में नहीं आई, लेकिन ठोकर लगी तो ठोकर खाकर के तुरंत समझ में आ गई कि हाँ गलती तो हमारी है। और शंकर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मैंने पहले जो भी बहस करी, जिद करी, जो भी गलती करी वह क्षमा करो, और अब मैं पहले मुँह पे कथा को अपमान है गो, मैंने कथा प्यार से सुनी नहीं, इसलिए उस अपमान जो मैंने अपमान करो का हो वाके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अब मैं सचमुच में दिल से राम कथा सुनना चाहती हूँ। शंकर भगवान को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने तुरंत कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान प्यारी बात कह रहे हैं। शंकर भगवान जो है अपनी पत्नी को धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में जा बात की थोड़ी सी कमी है कि नारी कितनो अच्छो काम करे पर आदमी ये धन्यवाद कहवे में जिनका शर्म लगते है। जबकि कोई अच्छो काम करे तो धन्यवाद कहनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई। भाई कोई काऊ के सामने मत करो तो अकेले में कह दो, जो सामने करोगे तो है सकते कोई आदमी यूं कह दे, ओहो मजनू है रो मजनू हो सकता है। क्योंकि हमारे भारत में पत्नी की प्रशंसा बड़े लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, तो भैया अकेले में कह दो। लेकिन जब किसी व्यक्ति को कोई अच्छा काम करे, जब बाको फल मिलता है ना, तो और आगे करने का मन बनता है और मन बनाना चाहिए। और आदमी कर करके मर जाए, आदमी के मुंह पे 12 ही बजे रहे तो फिर हार के आदमी कहता है जैसा चल लो का वैसे ही ठीक है? फिर अच्छा कुछ करने का मन नहीं होता है। हम कहीं भोजन करने जाएं और बनाने वाला बड़े प्यार से, बड़े उसने सुबह जल्दी जगे 4 बजे और मैंने बड़े प्यार से तरह तरह की चीज़ें बनाई हैं, तो इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बताएं कि साहब तुम्हारा जो है रायता बहुत अच्छा बना है, सब्जी बहुत अच्छी बनी है, इतनों कहवे में का जा रहा है। लेकिन वो कर करके मर गो और जे खा के चले आए, न को मुँह में आग नहीं लगी, जे कहवे में कि राय तो बहुत अच्छा बनो है, तो ये अपराध है। कहना चाहिए, अच्छा बनाए तो अच्छा कहना चाहिए, व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, हैं? तो शंकर भगवान ने तुरंत कहा, आज पहली बार अच्छा काम किया पार्वती ने कि राम कथा के लिए प्रयास किया। और क्या कह रहे हैं कि तुम समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती तुम धन्य हो, धन्य हो, तुमसे बड़ा परोपकारी दुनिया में नहीं है।
क्योंकि तुमने राम कथा मेरे द्वारा कहलवाने का प्रयास किया है।